हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 12th चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग विविध प्रश्नवाली का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस जगह से एक एग्जांपल भी है। तो पहले ये करेंगे हम। अब इस तरह के डायग्राम बनाने में आपको इसका कर्व अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आए, समझ जाना चाहिए कि प्यारे बच्चों ये वृत्त है, यानी ऐसा गोल बनेगा। इसी प्रकार से आपको इस तरीके से आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन 3 आ जाए इक्वल टू 1, तो समझ जाओ कि ये कौन है, दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त यानी कि थोड़ा सा लंबा बनेगा, गोला तो बनेगा भाई, लंबा बनेगा, है ना। जैसे कि y बराबर x आ जाए तो समझ जाओ ये क्या है, सरल रेखा, वो भी मूल बिंदु से यहाँ मूल बिंदु जाने वाली, या कुछ साथ में आ जाए तो मूल बिंदु वाली। ऐसे आपको जब y बराबर साइन x आएगा तो आपको समझ जाना कि ये वाला इस तरीके से जाने वाला है। और y बराबर जब आपको cos x मिल जाए, ये भी इसका वही है, बस ये थोड़ा सा यहां से चलता है और यूं मिलता है। ये 0 से स्टार्ट होता है साइन, ये कोस आपका 1 से स्टार्ट होगा, इतना फर्क है। अब हम इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं, है ना, है ना। उधर गिनती चलती, उधर इधर गिनती चलेगी, इधर पाई चलेगी, पाई पाई के बीच में चलता है ये। तो देखो ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश बोल सकते हैं, वाई डैश। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये बनाना पड़ेगा, इधर कितना है एक, इधर कितना है -1, इधर आपको लेना पड़ेगा पाई बाय 2, इधर पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, और भी चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो बन रहा है ग्राफ, है ना, ये 1 और -1 के बीच में चलता है। कहाँ चलता है, 1 और -1 के बीच में। और कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये आपके 0 से जाएगा, या हाईएस्ट पॉइंट इसका ये वाला होगा, है ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ जाके वापस रिटर्न आ जाएगा, ऐसे इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। बाकी इन्होंने कह दिया कि आपको इसके चलने की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। आपको इन दोनों पॉइंट की बात करनी है कि x बराबर 0 कहाँ है। तो वही आपका y एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम x बराबर 0। तो एक तो ये लाइन, एक होगी x बराबर 2 पाई, तो ये x एक्सिस को काटने वाली ये लाइन, जो ये 2 पाई, और ये आपका y एक्सिस x बराबर 0, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। मतलब एक्चुअल में हमारे पास कौन सा क्षेत्रफल आ गया, क्या हटा रहा हूं, तो तुम्हारा ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दो क्षेत्रफल निकालने हमको। ठीक है, अच्छी बात है। दोनों में लिमिटेशन अलग है, दोनों में एक्स वाई की वैल्यू भी अलग है। तो यहाँ पट्टी ले लेंगे हम, यहाँ भी एक पट्टी ले लेंगे छोटी सी, कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पट्टी ले लिया हमने, इसको बोलेंगे हम dx, और एक पट्टी हमने यहाँ ले ली है, इसको बोलेंगे dx। क्षेत्रफल वही y dx होगा, क्षेत्रफल वही y dx होगा। अब देखो आगे बढ़ाते हैं हम। तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई, y बराबर साइन x। तब अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभी दो हिस्सों में, कितने, दो हिस्सों में, इसको नाम दो ओ ए बी सी और ए डी। यानी कि एक तो है आपके पास क्षेत्र ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल प्लस एक और वो वाला क्षेत्र
बी सी डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों में क्या होगा आपका वाई डी एक्स होगा, यहाँ पे भी वाई डी एक्स होगा। बाकी सुनो, इस वाले में ओ ए बी में ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, और इस वाले में वाई नीचे की तरफ जा रहा है, तो वाई कैसा बनेगा, नेगेटिव। यही बात इसकी खास ध्यान रखना है कि इस वाले में वाई पॉजिटिव और इस वाले में वाई नेगेटिव। समाकलन बहुत इजी है, लिमिटेशन भी इजी है, इसकी यही बात खास ध्यान रखना। ये ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाई का मान, किसी भी संख्या में वाई का मान नीचे की तरफ नेगेटिव आता है। ठीक, आगे बढ़ाएंगे हम। अब इसमें लिमिट क्या होगी, इस वाले में लिमिट आपकी कहां से स्टार्ट हो रही, जीरो से कहां तक जा रही, देखो आप क्या है, पाई है। अब इस वाले में देखो पाई से तो स्टार्ट है, पाई से स्टार्ट और कहां तक जा रही है, 2 पाई तक जा रही है। ये इतना खास ध्यान रखने लायक बात है इसमें, डायग्राम को देख के। बाकी फिर इजी है, फिर तो साइन एक्स का आप 2 मिनट में कोसेक्स से कर दोगे, इतना कोई लोरची वाला काम नहीं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने पहले वाला लिया, वाई डी एक्स लिया, ऊपर की तरफ लिया तो वाई पॉजिटिव लिया, फिर इस वाले में लिया तो नीचे की तरफ वाई नेगेटिव लिया। इसमें लिमिट होगी 0 से पाई, इसमें लिमिट होगी पाई से 2 पाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 0 से पाई, वाई की वैल्यू होगी वही क्या है बेटा, ये रही वाई की वैल्यू, साइन एक्स डी एक्स लगा दिया, माइनस को आगे निकाल दो, पाई से 2 पाई, वाई की वैल्यू कितनी रख देंगे। अब कुछ बच्चे के काट दो सर, काट कह सकते हैं, यहाँ 0 से पाई और ये पाई से 2 पाई है, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करेंगे, साइन का समाकलन कितना होता है बेटा, कोस एक्स, ये होता है ना, अवकलन भी ऐसे होता है। यहाँ गलती होती है, टीचर भी चुप जाते हैं, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस कोस एक्स होता है, गलती ये होती है, माइनस कोस एक्स, 0 से ये माइनस, यहाँ भी क्या होगा, माइनस का कोस एक्स होगा, पाई से 2 पाई। पहले माइनस को बाहर कर दो, पहले क्या करते हैं, माइनस को बाहर रख दे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे, उसका माइनस निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई। क्या करा हमने, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स या माइनस कोस एक्स, माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर। अब लिमिट रखते हैं, तो ये एक्स जगह कौन है, जगह पाई, और नीचे वाली कौन है, 0। आगे बढ़ाएंगे, ये कितनी, कोस 2 पाई माइनस का कोस पाई, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको वैल्यू आनी चाहिए सभी की, माइनस से ऐसा कैसा, कोस पाई का मान याद करो, माइनस का 1, माइनस से कैसा, कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, ये -1 और ये आपका 1, यानी कि माइनस पहले से आ गया, प्लस। आगे बढ़े, कोस 2 पाई की वैल्यू 1, तालिका से याद करना भैया, यहाँ बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ भी रखी थी -1, बाकी यहाँ माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस के 2 प्लस के 2, यानी कि 2 और 2 दूनी 4 वर्ग इकाई। यानी समझ जाना भैया, कभी वो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा दे और यहाँ पाई दे दे तो 2 होगी, और पाई से 2 पाई पूछे तो भी 2 होगी। मतलब एक डब्बे का, एक जो रेल का डब्बा इधर गया इसकी वैल्यू 2 है, एक रेल का डब्बा इधर गया 2। अब आप कह रहे होंगे कि सर इधर वाला माइनस का 2 होगा, बाकी प्यारे बच्चों क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस लेने के बाद भी हम उसको कहते हैं सदैव धनात्मक होता है। 2 ने 2 4 हो गए। अब देखो इसी वीडियो में हम कोसेक्स को भी कवर करेंगे, यानी एग्जाम्पल कवर करेंगे। एग्जाम्पल कौन सा हमारा, उदाहरण नंबर 4 है, कौन सा है, उदाहरण नंबर 4। उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें यहाँ कोस एक्स दे रखा है ना, ये समझ लिया तो आराम समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायग्राम उसका थोड़ा अलग होता है, देखो उसका डायग्राम बनाते हैं।
है ना, उसका डायग्राम बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, थोड़ा इधर बना देते हैं, जगह जरूरत पड़ेगी। ये आपका वाई, ये बन गया आपके पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई वाई एक्सिस। ये आपने बना दिया 1, ये आपने बना दिया -1। ठीक है। अब इसका जो कोस का है, कोस में क्या होगा, 1 से चलता है। कोस में कहा चलता है, 1 से चलता है, और यहां जाएगा, और यहीं से यूं घूमता हुआ वापस उधर जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, कि एक तो आप x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, और एक x इक्वल टू 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल। तो पहले हमारे पास 2 थे, अब हमारे पास 1, 2 और 3। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे 1 का आधा हो गया, तो ये कितना, 1, ये भी आधे का 1, और इनका पूरे का 2, 2 दूनी 4 आंसर इसके भी आ रहे हैं। डायरेक्ट निकालेंगे, बाकी सवाल को उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करा था। तो इसको नाम दे देंगे O, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, और इसको F। यहाँ एक पट्टी ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, dx। यहाँ भी एक पट्टी लेंगे dx, यहाँ भी एक पट्टी लेंगे dx। ठीक है। तो अब आपके यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कि cos x क्या हो गया, cos x अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्र ओ ए बी ओ, ये तो सही है, यहाँ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ चेंज होने वाला है। कैसे चेंज करेंगे, देखो, क्षेत्र बी सी डी बी का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र डी एफ ई डी का क्षेत्रफल, मतलब 3 हो गए यहाँ, 1, 2 एंड 3। अब इसको कैसे निकालेंगे, वो की वही तरीका है, वाई डी एक्स वो का वही तरीका है, वाई डी एक्स वो का वही तरीका है, वाई डी एक्स। प्यारे बच्चों, इसमें ऊपर की तरफ था y पॉजिटिव, यहाँ y नीचे है, तो क्या जगह नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ y ऊपर यानी पॉजिटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। आपने साइन एक्स अच्छे से समझ लिया ना, तो कोस एक्स में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ा है। तो लिमिट इसमें क्या लोगे, इसमें यहां से यहां तक, तो तुम 0 से कहां जा रहे थे, पाई/2। इसमें यहां से लेके यहां तक है, तो आप पाई/2 से कहां जा रहे हो, 3 पाई/2 कहां जा रहे हो। और यहां देखो आप 3 पाई/2 से कहां जा रहे हो, 2 पाई। कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से पाई/2 तक है, पाई/2 से 3/2 और 3 पाई/2 से 2 पाई तक। अब वैल्यू रख देते हैं, 0 से पाई/2, वाई की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स से dx माइनस को बाहर निकाल लेंगे। फिर वाई की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स से dx, ये पाई/2 से 3 पाई/2 प्लस का, ये भी देखो कोस एक्स से dx, ये भी आपकी 3 पाई/2 से 2 पाई। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, सिंपली साइन एक्स होता है, यहां लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन कोस एक्स से dx होता है साइन एक्स। तो ये आपका आ गया साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई/2, ये भी क्या हो गया साइन एक्स, लिमिट क्या है पाई/2 से 3 पाई/2, और ये भी कितना है साइन एक्स, लिमिट क्या है 3 पाई/2 से 2 पाई। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन पाई/2 और साइन 0, कोई दिक्कत, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस। अब कौन आएगा साइन 3 पाई/2 और साइन पाई/2, तालिका बच्ची पकड़नी चाहिए, प्लस
साइन 2 पाई माइनस का साइन 3 पाई बाय 2। अब देखो इनकी वैल्यू रखेंगे सबकी। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो प्यारे बच्चों साइन पाई बाय 2 1, इसकी 0 माइनस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 और इसकी 1 होती है, बाकी आगे नेगेटिव पहले से प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू थी -1, तो एक माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1। तो बचा कितना है हमारे पास, इधर देखो आप, ये कितना आ गया 1 प्लस माइनस का 2 और माइनस यानी कि प्लस का 2 और प्लस 1 यानी कि 4 वर्ग इकाई। तो आपने देखा हमने साइन एक्स का करा और कोसेक्स करा, दोनों का वो 4 ही आया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया पूरा 2 का है, इसका आधा कर तो 1 3 और इसका आधा कर तो ये 4 डायरेक्ट। बाकी सवाल करके बताना पड़ेगा, तो इतना सब जमेला करना ही पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। थैंक यू। ओके।